गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार्ट द क्लासेस। कल हम लोग पढ़े थे लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग एडजेसेंट एंगल्स स्टार्ट किए थे। तो आज उसी को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स दैट मीन्स बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसको डीप में ही चलेंगे। एडजेसेंट दैट मीन्स की अगल बगल या फिर पड़ोसी, अगल बगल या फिर पड़ोसी एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मेरे पास दो एंगल हैं ए ओ बी सी, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों एंगल क्या है, अगल बगल, इसलिए कहेंगे ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल इसलिए कहलाए क्योंकि उनमें कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन रे ओबी है, और जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है। ठीक है, जैसे इस फिगर में दो नॉन कॉमन आर्म्स है, ओ ए एंड ओ सी। तो ये दोनों जो नॉन कॉमन साइड हैं वो क्या है, कॉमन आर्म के अगल बगल। ठीक है, तब ये दोनों एंगल कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स are said to be adjacent angles if first number they have a common vertex, second number they have a common arm, and third, the non-common arms lie on the either side of the common arm. फॉर एग्जाम्पल, इस फिगर में ओ भी हमारा कॉमन आर्म है, पॉइंट ओ वर्टेक्स ओ जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, एंड ओ ए एंड ओ सी नॉन कॉमन आर्म्स है जो कि कॉमन आर्म के अगल बगल में है। तब ये दो एंगल है, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2 एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यही एडजेसेंट एंगल का नाम चेंज होके हो जाता है लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर कब आएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो two angles are said to form linear pair if the non-common arms lie on the same line. ठीक है, for example, AO, B और C। तो यहाँ एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 में कॉमन वर्टेक्स O एंड कॉमन आर्म OB है, बट जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं OB एंड OC वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर, तब ये जो दो एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे कि ये दो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करें। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स which form a linear pair, जो कि एक लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये आपका हो गया लीनियर पेयर। नेक्स्ट इसी से लीनियर पेयर से रिलेटेड एक एक्सियम है, जिसमें क्या है कि ये जो दो लीनियर पेयर बना रहे हैं, दो एंगल्स है लीनियर पेयर में, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, दैट मीन्स की एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कब? जबकि ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी का उल्टा क्या है, इसका रिवर्स क्या है कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तब ये जो दो नॉन कॉमन आर्म्स थे वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
टू टाइप्स के लाइंस होते हैं हमारे पास, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग दैट मींस कि दो या दो से ज्यादा ऐसे लाइन जो कि एक पॉइंट पर कट करे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग मींस कट करे। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होते हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर क्या होंगे, कट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइन एल और एम पॉइंट ओ पर जब कट करेगा तब हम कहेंगे लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग मींस की जो कट ना करे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसी का नाम है पैरेलल लाइन, इसी का नाम है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस किसको कहेंगे, कोई भी दो लाइन टू या टू से मोर रहेंगे और वो क्या रहेंगे, आगे बढ़ाएं या फिर हम पीछे बढ़ाएं, वो कभी नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल, लाइन एल और एम मेरे पास इस तरह से है कि दोनों लाइन हम कितना भी आगे बढ़ाएं या फिर कितना भी पीछे बढ़ाएं तो एक दूसरे से मिले ना, कट ना करें, देन दीज लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। एल पैरेलल एम, ऐसा लिखेंगे, एल इज पैरेलल टू एम एंड यहाँ एल और एम एक दूसरे पर पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका नाम होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1 में जितना दो क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल्स का भी सवाल है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी का जो एग्जांपल एक्सरसाइज सारा इंपॉर्टेंट रहता है तो हम एग्जांपल भी लेकर चलेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 इसमें दिया हुआ इन फिगर 6.9 लाइंस PQ and RS intersect each other at point O. If angle POR is to angle ROQ equals to है 5:7, find all the angles. ठीक है, एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ जाने के बाद आंसर बनाना आसान हो जाता है। PQ RS पॉइंट O पर कट कर रहा है, हमको दिया है लाइंस PQ, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ एंगल POR एंड एंगल ROQ, ये दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ 5:7, तो हमको सारे एंगल निकालने, मतलब चारों एंगल, ये चारों एंगल निकालना है। तो सबसे पहली बात ये है कि दोनों एंगल का गिवन में क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे हमको दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। एंगल POR is to एंगल ROQ equals to है 5:7. Find all the angles. Find all the angles. ठीक है, तो जब रेशियो दिया है तो रेशियो को सेपरेट करने के लिए हम एक वेरिएबल लगाते हैं। जब एग्जैक्ट वैल्यू दे सवाल में हमको अगर एग्जैक्ट वैल्यू रहता है कि ये एंगल 60 डिग्री है, 50 है, जो भी, तो हम सवाल दूसरे तरह से बनाते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो किसी भी सवाल में जब रेशियो दिया रहता है तो उसको सेपरेट करने के लिए वेरिएबल लगाते हैं। ठीक है, और वेरिएबल आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसलिए हम मान लेंगे लेट एंगल POR इक्वल्स टू है 5x एंड एंगल ROQ जो है वो है 7x। ठीक है, अब फिगर में आप देखेंगे POQ एक स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो अभी हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन पर जब किसी लाइन पर कोई लाइन आके स्टैंड होती है तो जो दो एंगल्स बनते हैं, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस इतना प्लस इतना यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 5x था और ये 7x, तो 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लिखेंगे सिंस POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ इज अ straight line, hence 5x plus 7x equals to 180 डिग्री। इक्वेशन हो गया, सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे वो। 5 और 7 12x equals to 180 डिग्री, hence x equals to 180 divided by 2, we get 15। x का वैल्यू आ गया 15, बट हमें x नहीं निकालना, हमें चारों एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, P एंगल निकल जाएगा, यहाँ पुट करेंगे निकल जाएगा,
उसके बाद वर्टिकली अपोजिट के कारण ये एंगल पता चल जाएगा हमको, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। टू लाइंस अगर एक पॉइंट पर कट करते हैं तो वहाँ 4 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। ये एंगल नंबर 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल नंबर 4। तो ये चारों एंगल्स में जो अपोजिट एंगल होते हैं दैट आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। From figure, angle 2 and angle 4 are vertically opposite angles, and angle 1 and 3 are vertically opposite angles. ठीक है। और vertically opposite angle का प्रॉपर्टी है कि ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। That means एंगल 2 और 4 इक्वल होंगे, एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले निकालेंगे hence एंगल POR इक्वल्स टू 5x है, 5 into x का वैल्यू हमने निकाला है 15, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 75, एंड एंगल ROQ दिस इज 7x एंड 7 into 15 105। मेरा आंसर सही है कि गलत ऐसे हम चेक कर सकते हैं। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो दो एंगल निकला है हमारा, तो दोनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। अगर आ रहा मतलब हम सही एकदम सही जा रहे हैं। रफ में आप ऐड करके देख सकते हो, आ जाएगा 180। दैट मीन्स हम अभी तक जो भी बनाए हैं सही बनाए, ठीक है। अब हमको चारों एंगल निकालना है, तो ये तो निकल गया। जो वैल्यू निकलेगा वो फिगर में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये 75 है तो यहाँ पर हम 75 नोट करेंगे, 105 है तो 105 भी नोट करेंगे। नेक्स्ट इस एंगल का नाम दे सकते हैं हम आपकी सुविधा के लिए, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2। तो लिख देंगे हेंस फ्रॉम फिगर एंगल 1 इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंड एंगल 2 equals to 7x equals to 7 into x का वैल्यू 15, सॉरी निकालेंगे हम लोग 7x का वैल्यू निकालेंगे 100। चारों एंगल हमारे निकल गए, एंगल 1, एंगल 2 और 5x और 7x पे निकल गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन बनाने के बाद समझ में आया हमें कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रीवियस क्लास में उसका यूज कैसे हम क्वेश्चंस बनाने में करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे तो कर लीजिए। एग्जांपल 2 में है आपका, इन फिगर 6.10 रे OS stands on a line POQ, ray OR and ray OT are angle bisector of angle POS and SOQ respectively। फिगर पहले बनाते हैं हम लोग, उसके बाद और समझ पाएंगे। POQ RST, यहाँ हमको बोल रहा है कि OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, ठीक है। फिर रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। RO जो है SOP का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। उसके बाद OT जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल OTR SOQ, यहाँ से लेकर SOQ ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है OT, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और हमको दिया हुआ है एंगल POS, दैट मीन्स ये पूरा पोर्शन हमको दिया हुआ है X। फाइंड ROT, हमको बोल रहा है ROT, दैट मीन्स कि ये वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। वो हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा समझ लेना है कि हमको दिया क्या है और निकालना क्या है। हमको दिया है कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर एक लाइन SO स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। सेकेंडली हमको दिया है कि ये जो एंगल है वो है X और SOP इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है RO, दैट मीन्स कि यहाँ से लेकर ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। फिर हमको दिया है कि TO जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमको फाइंड आउट करना है एंगल ROT। सिंस एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री और POS को पता है X और ये पता है SOQ पता है, नहीं पता है, 180 डिग्री।
हेंस एंगल SOQ ये जो होगा ये होगा मेरा 180 माइनस एक्स। SOQ ये है 180 माइनस एक्स। अगर इसका हम हाफ करते हैं SOQ का हाफ, तो इधर पूरा हाफ, इक्वल का साइन यहाँ बीच में है, ठीक है। SOQ का हाफ क्या हो, SOQ का हाफ ये भी है और ये भी है, लेकिन हमको चाहिए ये एंगल, इसलिए इस पोर्शन को ले रहे हैं SOT। तो SOQ का हाफ को लिख सकते हैं SOT, और ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 2 एंड x बाई 2, क्योंकि 2 दोनों पर ये हो गया 90 और ये हो गया x बाई 2। ये आ गया मेरा एंगल SOT। दैट मीन्स कि ये एंगल हमने निकाल लिया। अब ये भी निकालना है। ये तो क्लियर है भाई, टोटल ये x है तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x बाई 2। ये एंगल हो गया मेरा x बाई 2 ना को निकालना है। सिंस एंगल ROT इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT एंड ROS हम लोग निकाला है x बाई 2 एंड SOT निकाल रहे हैं हम लोग 90 माइनस x बाई 2 प्लस एंड x बाई 2 माइनस, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट 90। हेंस एंगल ROT इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन हमारा यही था, फाइंड आउट एंगल ROT इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सवाल आसान रहता है, केवल सवाल में समझना ये है कि बतलाया क्या है हमें और हमको निकालना क्या है, ठीक है। तो सवाल इस तरह से एग्जाम्पल 2 भी हमारा कंप्लीट होता है।